खबर विष्णुदेव मुख्यमंत्री हैं जो कि दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर यह कि दिल्ली दौरे के अब कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का यह दिल्ली दौरा कई मायनों में खास है, महत्वपूर्ण है। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे, कई मुद्दों पर इसमें चर्चा होगी। इसी को लेकर अब सियासी कयास भी निकाले जा रहे हैं। मायनों के क्या मतलब हैं, ये एक बड़ा सवाल। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी अब चर्चाएं तेज हो चली हैं। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं किरण सिंह देव, उनको भी बुलाया गया, उनको भी दिल्ली की इस बैठक में बुलाया गया। तो एक दो दिन में मंत्रिमंडल में विस्तार की पूरी संभावना है। बड़ी खबर ये कि मंत्रिमंडल में कई नए चेहरों को मौका मिल सकता है, कई नाम इसमें चौंकाने वाले सामने आ सकते हैं। तो नीति आयोग की बैठक हो रही है। इस बीच इस बड़ी बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। यही वजह है कि सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे पर हैं, नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे। अब उनके दिल्ली दौरे पर कई कयास लगाए जा रहे हैं, कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं हो चली हैं, संगठन विस्तार पर अब बात निकलकर सामने आ रही है। संवाददाता शिवम दुबे हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। शिवम, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे पर हैं, नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे, कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में दिखाई देंगे। लेकिन अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दौरे को लेकर सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। खबर तो यह भी मिल रही है कि आगामी कुछ दिनों के भीतर मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, कई नए चेहरों को मौका मिल सकता है। क्या है इनसाइड स्टोरी, जरा बताइए। जी बिल्कुल, देखिए सोनू, आज शाम को लगभग 9 बजे सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कल जो सुबह उनकी बैठक है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक होने वाली है, जिसमें वो शामिल होंगे। उनके साथ साथ दोनों जो डिप्टी सीएम है विजय शर्मा और अरुण साव, वो भी मौजूद रहेंगे। जब 11 बजे से बैठक शुरू होगी नीति आयोग पे, तो उसमें वो जो छत्तीसगढ़ का विजन है @2047, छत्तीसगढ़ की जो विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की जो बात चल रही है, उसको लेकर आर्थिक मदद मांगते हुए दिखाई देंगे। और जहां तक जो 2047 तक जो लक्ष्य पाना है उसकी जो पूरी रूपरेखा है उसको बताते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ साथ कल एक और बैठक होगी जो जेपी नड्डा लेते हुए दिखाई देंगे। उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे, तमाम जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां के पूरे मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तमाम जो संगठन में और जो क्रियान्वयन योजनाओं का चल रहा है उसको लेकर वहां पे बैठक में चर्चा करते हुए दिखाई देंगे। इसी के साथ साथ अगर जब भी जो विष्णुदेव साय हैं वो दिल्ली दौरे पर रहते हैं तो कहीं ना कहीं से ये खबरें भी सामने आ जाती है कि मंत्रिमंडल का विस्तार जो है अब किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में अभी भी 2 मंत्री पद खाली हैं, जो मंत्रिमंडल में 2 लोगों की जरूरत है, 2 नेताओं की जरूरत है। इसको लेकर कई दिनों से कयास लगाए जा रहे हैं। तो जितने बार इस बीच में सीएम विष्णुदेव साय का जो दिल्ली दौरा हुआ है तब ये कयास शुरू हो गए थे कि जो मंत्रिमंडल है उसका विस्तार कभी भी हो सकता है। लेकिन हर बार जो सीएम विष्णुदेव साय उन्होंने इसी बात को तवज्जो दी है कि इंतजार करिए, सही समय पर मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो जाएगा। फिलहाल रात को 9 बजे जो है सीएम विष्णुदेव साय अपने दोनों डिप्टी सीएम के साथ दिल्ली दौरे पर रवाना हो जाएंगे। कल प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो बड़ी बैठक होगी, नीति आयोग की बैठक होगी, फिर उसके बाद जो पार्टी आलाकमान जो बैठक करेगा उसमें भी सीएम विष्णुदेव साय नजर आएंगे। जी बिल्कुल, इन डेप्थ इंफॉर्मेशन तो ये भी कि किरण सिंह देव जो कि जेपी नड्डा के साथ बैठक करेंगे। अब संगठन विस्तार को लेकर भी चर्चाएं तेज हो चली हैं, क्योंकि निगम मंडलों में भी नियुक्तियां होनी है, उसको लेकर भी चर्चा संभव क्या? जी बिल्कुल, देखिए जब दिल्ली में आलाकमान नेताओं से चर्चा होगी तो तमाम कामकाज को लेकर, चाहे वो सरकार के हों या जो योजनाओं की पीएम मोदी ने जो वादा किया था विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के दौरान, चाहे उन योजनाओं की बात हो जाए या अब हाल ही में होने वाले निगम मंडल की नियुक्ति और नगरीय निकाय चुनाव, इनकी बात हो जाए, तो तमाम जो चर्चा होगी वो शुरू से टॉप टू बॉटम पूरी लिस्टिंग हो चुकी है कि किन किन चीजों को लेकर के आलाकमान जो है मुख्यमंत्री से चर्चा करेगा। तमाम चीजें वो बारीकी से चेक करता है कि छत्तीसगढ़ के हालात क्या है, छत्तीसगढ़ में जिन योजनाओं का वादा सरकार ने किया था या पीएम मोदी ने किया था उन योजनाओं का क्या क्रियान्वयन हो रहा है, कैसे वो जमीनी स्तर पर लागू हो रही है, इसकी चर्चा भी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले 2-3 महीनों में नगरीय निकाय के जो चुनाव होने हैं उसमें जो भाजपा का एक टारगेट है कि ट्रिपल इंजन की जो सरकार बनाना है उसको सफल कैसे बनाया जाए, इस पे भी चर्चा होगी। तो संगठन में विस्तार को लेकर भी चर्चा हो सकती है। साथ ही जो निगम मंडल और आयोगों में जो नियुक्तियां होनी है, जो विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा के चुनाव के टाइम पे जब परिणाम आए
तब सबसे ज्यादा चर्चाओं में आया था कि अब कभी भी निगम मंडल और आयोगों में नियुक्तियां हो जाएंगी जिन्होंने विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों में अच्छे परफॉर्मेंस किया है, उन नेताओं को निगम मंडल और आयोगों में जो है जगह मिल जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ अभी ये भी चर्चाएं कुछ दिन पहले तक चल रही थी कि उन्हीं नेताओं को अब नगरीय निकाय जिताने की भी जिम्मेदारी सौंप दी गई है और जो निगम मंडल है या आयोग है उसकी नियुक्ति भी संभवतः उसके बाद ही की जा सकती है, क्योंकि उसमें भी जो भाजपा का एक मेन टारगेट है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाना है, केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है। अब जो सबसे छोटा स्तर होता है नगर निगम या फिर निगम मंडल, तो वहां पे जो सरकार बनाने की बात है वो ट्रिपल इंजन की सरकार का फोकस पूरी तरीके से बीजेपी के ने रख लिया है अपने ऊपर कि वही जो है ट्रिपल इंजन की सरकार जो है बनानी है छत्तीसगढ़ में। तो उसको लेकर भी वहां पे टॉप टू बॉटम हर एक चीज की चर्चा की जाएगी संगठन के आला कमान नेताओं के साथ। जी फिलहाल डबल इंजन की सरकार को जनता देख रही है, ट्रिपल इंजन की रफ्तार क्या होगी ये भी देखने वाली बात होगी। किरण सिंह देव दिल्ली दरबार पहुंचेंगे, संगठन को लेकर क्या कुछ रणनीति इस पर बनाई जाएगी यह बैठक के बाद पता चलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जो सियासी मायने दौरे को लेकर निकाले जा रहे हैं उसको लेकर भी अभी कहना मुश्किल कि क्या होने वाला है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, संगठन को लेकर। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए शिवम आपका।